लोहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और ये जो 2.5 महीने लॉकडाउन हुआ इसमें कितना प्रभाव पड़ा है लोहा व्यापार पर और ट्रक व्यापार पर, और क्या क्या सरकार से आपको उम्मीद है? जिला उद्योग व्यापार मंडल की शाखा है उद्योग मंच, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और गाजीपुर लोहा उद्योग व्यापार संगठन का अध्यक्ष हूँ। ये वास्तव में एक लोहा व्यापारी में हर तरीके के व्यापार के लिए ही एक धक्का रहा है। इंडस्ट्री से तमाम लेबर वापस चली गई है। हम लोगों के यहाँ से जो भी व्यापार में सहयोग लेबर करती थी वो सब वापस चली गई है। कुछ पैदल गए, कुछ गाड़ियों से गए, और उनको हम बुला रहे हैं तो आने के लिए तैयार नहीं है। और ये तक हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आने की कोशिश करते हैं, आप हमें पूरा आने जाने का किराया दे दो और हम टैक्सी करके आएंगे। तो हमें व्यापार चलाना है, तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको किराया भाड़ा दे करके टैक्सी से ही बुलाएं चाहे, क्योंकि आज की तारीख में 33% लेबर अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार कुछ इंडस्ट्रियां चालू हो गई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि 33% लेबर रख के आप चालू कर दीजिए। सरकारी ऑफिस हैं उनमें भी 33% ही आ रहा है। जैसे हमारा राष्ट्रीय इस्पात निगम का ऑफिस है उसमें 33% ही स्टाफ आकर के कार्य चला रहा है। तो अब पिछले 2 महीने में जो मटेरियल नहीं बिक पाए आप ताज्जुब करेंगे अगले आने वाले 6 महीने में मार्केट सुधरेगी यदि ये कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो अभी सुधार नहीं आने वाला है। व्यापार तो बिल्कुल ठप हो ही गए। सरकार को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें क्या क्या होगा? देखिए, बैंकों से तो फ़ोन आए हमारे पास कि हाँ जी आपकी जितनी लिमिट है उसका 20% और आपको हम ओवर कर देते हैं, परंतु उसमें हमें इंटरेस्ट भी देना है और उस पैसे को वापस भी देना है। 4 साल के अंदर नहीं, अगले साल से 1 साल के बाद, 1 साल के बाद उस पैसे की किस्त ऐसी बन जाएगी कि वो ब्याज सहित हम लोगों को वापस करना होगा। तो ठीक है, वास्तव में व्यापारी तो यही चाहता है कि हमें जो पैसा बैंक का लिया जाए, कहीं का लिया जाए, वापस करना है। वापस तो करेंगे, लेकिन सहयोग क्या रहा? ऐसा तो है नहीं कि इंटरेस्ट फ्री लोन हमें दे रहे हैं। 2 महीने जो लेबर नहीं आई उसकी भी हम सैलरी दे रहे हैं। साल के लिए बिना इंटरेस्ट यदि पैसा देते तो ये सहयोग माना जाता है। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लेबर को वापस बुलाएंगे, लेकिन लेबर के साथ एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, उसे ज्वलंत समस्या कह सकते हैं कि रहने की क्या इंडस्ट्री या आप जैसे बड़े व्यापारी हैं उनको रहने की व्यवस्था भी कराएंगे? देखिए, अभी तो हमने यही सोचा है यदि लेबर आ जाती है तो हम उसके रहने खाने की दोनों ही व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि व्यापार तो बिल्कुल ठप पड़ा है। अगर ये व्यवस्था उनकी नहीं कराएंगे और वो नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि व्यापार बिल्कुल बंद है। तो उस चीज़ के लिए तो हम तैयार हैं। अच्छा, लोहा में कितने % गिरावट आई है लोहा के व्यापार में? लोहे के रेट में आप ये समझ के चला कम से कम 10% की गिरावट आ गई लोहे के रेटों में। जो सरकार का रेट अपना 45,000 रुपये टन सरिया था TMT, आज वो 38,000 रुपये टन बिल्डर्स को और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को बेचने के लिए तैयार है और बेच रही है। कब तक उठान की उम्मीद लग रही है व्यापार में? देखिए, अभी तो यही नहीं पता लग रहा है कोरोना कब तक ठीक होगा। जिस हिसाब से इन पिछले 4 दिन के अंदर कोरोना बढ़ा है, मतलब हजारों में बढ़ रहा है। वो पहले सैकड़ों में बढ़ता था, अब हजारों में बढ़ रहा है। इस स्पीड से अगर बढ़ता रहा तो अभी 1 साल उम्मीद नहीं है व्यापार सुधरने की, कम से कम। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि जैसे ये मरीज बढ़ रहे हैं, क्या सरकार दोबारा स्टेप लेगी बंद करने का? लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा तुरंत लेना चाहिए। सरकार का पहले स्टेप बहुत अच्छा था। आज ये पॉलिटिक्स जो है सारे काम को खराब कर रही है। केजरीवाल जी ने बोल दिया दिल्ली के ही मरीजों को यहाँ एडमिट किया जाएगा। आप एक बात बताइए, भारत देश एक है, अगर सीरियस होता है कोई पेशेंट तो सीधा दिल्ली जाता नहीं जाता, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाता है नहीं जाता उन लोगों को। और ये सह दे दी गई है कि दिल्ली का मरीज दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो बाकी जगह तो ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वहाँ का मरीज ठीक हो जाए। बुलंदशहर, सिकंदराबाद, डिबाई हैं, दमकौर, ये शिकारपुर, आप देखिए एक एक लाइन में 50 दुकानदार कोरोना के पेशेंट हैं।
हैं, वो अगर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे तो इसका मतलब तो सब यहाँ के अस्पताल तो उन्हें एडमिट कर नहीं रहे, यहाँ के नहीं एडमिट कर रहे हैं, यहाँ तो बड़ा महंगा हो रहा है। आप देखिए ये हालत सुनी है मैंने कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कमरा 20,000 रुपये रोज पे मिल रहा है, उसकी देख रेख सहित। कहाँ से गरीब आदमी दे देगा? नहीं दे सकता। क्या संदेश देने जाते हैं जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए? मैं तो यही कहूँगा, जिस तरीके से सरकार ने कहा है और मोदी जी ने भी कहा है, अपनी सेफ्टी अपने आप रखिए। जान है तो जहान है। हम लोगों को बिल्कुल डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें मास्क लगा करके रहना चाहिए। तीसरी चीज़, हम लोगों को कम से कम बाहर निकलना चाहिए, यदि बहुत ही ज़रूरी काम हो तो निकलें। चौथी चीज़, घरों में जो छोटी बस्तियों में नौकर नौकरानी घर के रहते हैं, वास्तव में उनको अब ना बुलाएं, क्योंकि उनकी भी सेफ्टी इसी में है और जो बुला रहे हैं उनकी भी सेफ्टी इसी में है। हम लोगों को बिल्कुल मोदी जी ने जो आह्वान किया है, इस चीज़ को मान करके चलना चाहिए। हमारा तो